पानी की ताकत के बारे में मशहूर अमरीकी साइंसदान आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का जीनियस तरीन इंसान भी माना जाता है, का कहना है कि पानी के एक गिलास में इतनी ताकत है कि इससे बड़े बड़े जहाज़ चलाए जा सकते हैं। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आगा वकार ने यह दावा किया था कि वो पानी से गाड़ियाँ चला सकता है। इस मकसद के लिए आगा वकार ने एक मखसूस किट बनाया था जो कि गाड़ी में लगाया जाता और गाड़ी पेट्रोल और डीजल की जगह पानी पर चलाई जाती। आप सब जानते होंगे कि किस तरह पेट्रोल या डीजल को गाड़ी के इंजन में स्पार्क प्लग के ज़रिए इग्नाइट किया जाता है और फिर इसी ताकत से गाड़ी का इंजन हरकत पैदा करके गाड़ी चलाता है। लेकिन इस प्रपोज़ल पर खुशी के बजाय आगा वकार का इस्तकबाल ही तनकीद और रियासती दबाव से किया गया। रुकने कौमी असम्बली खुर्शीद शाह, जो पहल आगा वकार को अपने साथ मीडिया पर लाए थे, फिर न जाने उसके कान में क्या सरगोशियाँ हुई, ऑफर्स हुई या न जाने क्या धमकियाँ मिली, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उन्होंने आगा वकार से अपने दस्ते शफ़क़त न सिर्फ वापस ली बल्कि उनकी तरफ से अपनी आंख और कान भी बंद कर ली। डॉक्टर परवेज़ हुदबाई, जो कि तकरीबन पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ आला सतह की तालीमी इदारों में पढ़ाते रहे हैं, न सिर्फ आगा वकार पर तनकीद की बल्कि उनकी किरदार कुशी और फ्राडिया के इल्काबात से भी उन्हें नवाजते रहे। मुझे ज़ाती हैसियत में ये बात आज भी खटकती है। मैंने इस वीडियो से पिछले वीडियो में तफसील से बयान किया है कि किस तरह बल्ब ईजाद करने वाले साइंसदान थॉमस एडिसन ने अपने वक्त के ज़हीन तरीन और दर्द दिल रखने वाले निकोला टेस्ला को नाकाम करने के लिए घोड़ों पर करंट के तजुर्बात करवा के निकोला टेस्ला को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्हें अवाम के नज़र में भी गंदा किया। हालांकि दुनिया आज एडिसन की डीसी करंट की जगह निकोला टेस्ला ही की एसी करंट इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो रही है, और जिन हवा के लहरों के ज़रिए आपके समातों में मेरी आवाज़ पहुंच रही है वो भी निकोला टेस्ला ही की तीव्री से अखज़ करदा साइंस है। अगर आप मेरी निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। आगा वकार ने टीवी कैमरों के सामने पानी पर गाड़ी चलाकर दिखा दी। दरअसल आगा वकार अपने मखसूस किट के ज़रिए गाड़ी की बैटरी से पावर लेकर पानी में इलेक्ट्रोफेरोसिस का अमल करवाते। इलेक्ट्रोफेरोसिस वो अमल है जिसे पहली बार एक रशियन साइंसदान प्रोफेसर पीटर इवानोविच स्टारखो ने सन 1807 में दरियाफ्त किया था। इस अमल यानी इलेक्ट्रोफेरोसिस में पानी में करंट जोड़ा जाता है जिसके ज़रिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग किया जाता है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बिल्कुल सतही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद आपको अपने साथ लेकर चलना है। पानी से अलग की गई गैसेस को गाड़ी के इंजन में लाकर स्पार्क प्लग के ज़रिए इग्नाइट किया जाता जिससे गाड़ी का इंजन हरकत में आ जाता। आगा वकार की तैयार करदा मखसूस किट इसी तरह पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग करके उनके ज़रिए गाड़ी चलाना थी। ये आइडिया बेशक दुनिया में आगा वकार से पहले मौजूद था, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि दुनिया में आगा वकार से बेहतर किट बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो कि यकीनन आपको भी ये कहानी समझने में मदद देगा, जो मेरे एक उस्ताद ने मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ अरसा पहले मेरे गांव से मेरे एक दोस्त जो कि काफ़ी ज़हीन तालिब इल्म था को अमेरिका की जानिब से तालीमी वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप मिल गया। वो अमेरिका पहुंच गया। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि उस इलाके का मेयर, पुलिस का हेड और कम्युनिटी के सरबराह, ये तीनों शख्सियात हाथ में कार्ड उठाए खड़े थे जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये शायद मेरे नाम पर कोई दूसरा शख्स होगा, मेरी औकात कहाँ। बहरहाल काफ़ी वक्त गुजरा। मैं भी एयरपोर्ट के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यूनिवर्सिटी से कोई ड्राइवर आएगा जो मुझे पिक करके मेरे हॉस्टल छोड़ देगा, लेकिन मुझे इन तीनों के अलावा कोई और आता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। आखिर मैं मालूमात लेने उनके पास गया तो मुझे पता चला कि दरअसल वो तीनों शख्सियात मेरे ही इंतज़ार में थी। मैं हैरान, कहाँ मैं और कहाँ ये इस्तकबाल। आखिरकार सब्र नहीं रहा और मैंने पूछ ही लिया, साहिबान मेरे इस्तकबाल के लिए आए हैं? आखिर क्यों? मैं एक मामूली स्टूडेंट। उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। इन तीनों ने जवाब दिया कि हमें आज इत्तला दी गई कि एयरपोर्ट जाओ, फलां नाम से हमारे मुल्क में एक क्रीम यानी एक ज़हीन तालिब इल्म आ रहा है, उसका इस्तकबाल करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शायद मुझे कहने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रही। आप समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका सुपर पावर और हम नाकाम। अमेरिका सुपर पावर हथियारों से नहीं, ज़रख़ेज़ दिमागों से बना है। आगा वकार ही नहीं, पेशावर में छोटा जहाज़ बनाने वाले ऑटो मैकेनिक जिसने इस मकसद से जहाज़ बनाया था कि उसे एयर एम्बुलेंस
और ट्रैफिक पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा को बहुत ज़्यादा दबाव के बायस अपना कामयाब मंसूबा तर्क करना पड़ा। अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में पानी से ट्रेनें चलाए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। पाकिस्तान जिस तरह कर्जों में जकड़ा हुआ है उससे तब ही निकला जा सकता है जब हमारे पास ज़रख़ेज़ दिमाग हो, लेकिन अगर हमारे यही रवैये रहे तो तबाही से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। आगा वकार को रियासत की जानिब से महज एक गाड़ी, चंद लाख रुपए और एक छोटा सा गैराज ही चाहिए था जहां वो आराम से अपने किट को मज़ीद बेहतर कर सकता। ये सिर्फ इतनी अमाउंट बनती हैं जितने अमाउंट के हमारे सियासतदान बूट और घड़ी पहनते हैं, या फिर लेडी सियासतदान जितने पैसों की पर्स पहनती हैं उससे आगा वकार के तजुर्बात के लिए बंदोबस्त किया जा सकता था। अब भी वक्त है एक ऐसे मुल्क जहां की तमाम तालीम सिर्फ डिग्रियों के लिए हासिल की जाती है, जहां के स्कूल और दरसगाह इल्म के बजाय कारोबार के गरज से चलाए जाते हैं, वहां तजुर्बात करने वाले लोगों की हौसला शिकनी की जगह हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी गुजारिश है कि शेल्टर होम बेशक खोले, लेकिन एक शेल्टर होम ऐसे ज़रख़ेज़ दिमागों के लिए भी खोले जहां ये अपने ज़रख़ेज़ दिमाग की आबियारी करके उससे अपने मुल्क को कौम के लिए पलदार पौधे उगाए। अगर आप मेरे इस पैगाम से मुत्तफ़िक हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके अरबाब इख्तियार तक ज़रूर पहुँचाएँ।